अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जानिब से 24 नवंबर एहतजाज की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मज़ाहमत और मफाहमत के बीच फंसी ये फाइनल कॉल फैसला साजों की अना का मसला बनी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतजाज रुकवाने के लिए आई दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ ने जलसे के लिए इंतजामिया को कोई दरख्वास्त नहीं दी। वफाकी वजीर दाखिला की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी तहरीक इंसाफ से बातचीत करे। कमेटी में चीफ कमिश्नर और वजारत दाखिला के लोग शामिल हो। इस्लामाबाद में इज्तिमा के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। अगर मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं होती तो अमन और अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उधर साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की दी गई मुज़ाकरात की डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है। आज तक की डेडलाइन दी गई थी कि अगर तो मुज़ाकरात में कामयाबी कोई हासिल हो सके, लेकिन आज उन्होंने जेल में जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो कहा कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर खान के जरिए ऑफर आई कि एहतजाज मुलतवी कर दें, सब ठीक हो जाएगा। मैंने खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालबा रखा ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का पता चल जाए। ये डिमांड वो थी जो फौरी तौर पर पूरी हो सकती थी। वाज़े हो गया कि हुकूमत मुझे इंगेज करके मामले को तूल देना चाहती है। हाई कोर्ट ने कल जमानत मंजूर की। हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि मुझे रिहा कर देते। वाज़े हो गया कि असल ताकत जिसके पास है उसी ने ये सब किया। मैं जेल में हूं और मुझ पर केसेस बनाए जा रहे हैं। इसी को बनाना रिपब्लिक कहते हैं। जेल में रहते हुए मुझ पर 60 केसेस हो चुके हैं। नवाज शरीफ ने कितने श्योरिटी बॉन्ड्स जमा करवाए थे। बायोमेट्रिक भी एयरपोर्ट पहुंच गई थी। वकला, जजेस, मजदूरों और सिविल सोसाइटी समेत सबको पैगाम दे रहा हूं कि 24 नवंबर को एहतजाज के लिए निकलें। एहतजाज 100% होगा। 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल नाफिज हो गई तो कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा। हमारे पास जिंदा कौम की तरह एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। 24 नवंबर को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड एहतजाज होगा क्योंकि वो आज़ाद मुल्कों में रहते हैं। सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं करती। हमें हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है। एहतजाज भी होगा और मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। जिनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं उनका नाम नहीं बता सकता। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात धमकियों से नहीं होते। मुज़ाकरात का हामी हूं लेकिन धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मैं खुद इस हक में हूं कि हाँ, बातचीत होनी चाहिए। एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियां दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है। कोई सूरत नहीं है। इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा आज अपने भाई का पैगाम देते हुए आपदीदा हो गई। जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से जब गुफ्तगू की, उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कल मुझे पैगाम दिया गया कि आप 10 दिन के लिए 24 तारीख का एहतजाज मुलतवी कर दें। ये कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मैंने कहा ठीक है, आप जो नाहक कैद में हैं उनको आप रिहा करें। तो उन्होंने क्या किया, रात तक FIR काट चुके थे। और नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल और दूसरी तरफ ये मुज़ाकरात के लिए, और जिससे आज जो बहरहाल इमरान खान साहब कह रहे हैं कि संजीदगी भी नहीं नजर आ रही, वो जिनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। बहरहाल इस्लामाबाद में सूरत हाल ये है कि कंटेनर्स और जो पुलिस एहलकार की नफरी है वो बड़ी ज़ेर बहस है। हुकूमत इस वक्त एक कैसी पोजीशन में है, किस तरह से इनको काउंटर करेंगे? अगर ये थ्रेट के तौर पे अब वो नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई प्रोटेस्ट कंसिडर करते तो फिर ये इतनी ज़्यादा जो तैयारी की जा रही है और जिससे हुकूमत भी बड़ी बखूबी वाकिफ़ है कि इससे बड़ा मुल्क का भी नुकसान होता है। एवरी टाइम दे अनाउंस अ प्रोटेस्ट कॉल और फिर मुल्क को जो बंद होते हुए हम देखते हैं तो इससे हमारी मईशत को भी बड़ा नुकसान होता है जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा नून लीग के आप और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर खान झगड़ा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक सूबाई आप वजीर भी रहे। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। लाइक आई मेंशन्ड, 1200 से ज़ायद कंटेनर्स इस्लामाबाद में, 22,000 के करीब पुलिस की नफरी, जिसमें से 9,000 के करीब रेंजर्स जो हैं वो तलब कर लिए गए, 50,000 रबर बुलेट्स, एंटी गेयर राइट्स, तमाम जो इतनी तैयारी की जा रही है, इससे क्या अखज़ किया जाए? ये हुकूमत की ओवर प्रिपेयर्डनेस है या नर्वसनेस है? क्योंकि एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अब जो ये एहतजाज की कॉल दी जा रही है, ये कोई थ्रेट नहीं आया आप लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, जो आप बात कर रही हैं कि इनके लिए ये सियासी मौत है कि मुल्क की मैशत बेहतर हो, इनकी सियासी मौत है कि आज महंगाई की शरह में कमी हो रही है, इनके लिए ये सियासी मौत है
कि आपके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो दिखा रहे हैं कि आपकी आईटी एक्सपोर्ट जो है इस मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर चली गई है। इनके लिए सियासी मौत है कि आपकी स्टॉक मार्केट जो सिंस 1947 कभी 55-50 हज़ार क्रॉस नहीं कर सकी, आज वो 95,000 के ऊपर खड़ी हुई है। देखिए, जब ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं और ये वही लोग हैं जो अमेरिका में खड़े होकर IMF की बिल्डिंग के बाद एहतजाज कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं करनी, पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं चलानी, पाकिस्तान के गरीब बेरोजगार के साथ कोई डील नहीं करनी, और अगर की तो हम इस मुल्क को आग लगा देंगे, बंद कर देंगे, इस मुल्क को चलने नहीं देंगे। अब आज उस जमात को जब ये तमाम चीज़ें मुस्तकम होते हुए नज़र आ रही हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ होते जा रही हैं, तो उनका सियासी मौत है उनकी ये। और इसीलिए जब आपने गंडापुर साहब का और उनकी जमात के लोगों का जब बयानिया सुना तो कहते हैं जहाद अल जहाद, वो अल जहाद किसके खिलाफ है? वो अल जहाद पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ है। वो जहाद उन शोदाओं के खिलाफ है जो इस मुल्क के लिए अपनी जान देते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस आइडियोलॉजी में ये बिलीव ही नहीं करते, ये अपनी कारकर्दगी में तो किसी को के ऊपर किसी को इकट्ठा नहीं कर सकते, ये नफरत की बुनियाद पर इकट्ठा कर सकते हैं, और वो नफरत की बुनियाद के ऊपर सियासत कर रहे हैं। है वो तो चलिए अगर सामने नजर आ रही है, बट हुकूमत की ये ओवर प्रिपेयर्डनेस से आप लोग की एंड से आप लोग ओवरकिल नहीं कर रहे? आप लोग इनको अगर एहतजाज करने दें, ये तो खुद ही क्लेम कर रहे हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, एहतजाज तो सबका राइट है, उसको अकोमोडेट करें, बजाय इसके कि आप तो खुद ही उनके एहतजाज से पहले ही हमने देखा कि कंटेनर्स लग के शहर जो है वो बंद होने के नौबत पे आ गया है। देखिए, मैं तो इस चीज़ से बिलीव करता हूँ पर्सनली कि एहतजाज करने देना चाहिए, ठीक है। हर सियासी जमात का हक है और उनको अपना जो एहतजाज है, प्रोटेस्ट है, वो अपना रजिस्टर कराएं, वो किसी की जमात को पसंद आए ना आए, लेकिन तरीकाकार जो है उसके ऊपर बात होती है। तरीकाकार जब आपने पीसफुल एंड प्रोटेक्शन एक्ट जब पास करवा दिया तो उसने हाथ पांव बांध दिए सब जमातों के एहतजाज के, वो हमारी हो या किसी और की हो। They were looking for a way out, solution भी चाह रहे थे वो। शायद आज की जो इमरान खान साहब की, मैं जगड़ा साहब से ही बल्कि जानना चाहूंगी, जगड़ा साहब, एक डेडलाइन इमरान खान साहब की तरफ से आज तक की दी गई थी कि इस मुज़ाकरात में अगर तो कोई पेशरफ्त होती हो, कामयाबी हासिल होती, तो फिर नेचुरली ये एक सेलिब्रेशंस के तौर पे ये 24 नवंबर की जो कॉल है वो हमें नजर आती है। लेकिन आज की डेवलपमेंट ये थी कि इमरान खान साहब का जो बयान सामने आया है वो ये है कि उनको मुज़ाकरात के हवाले से और उस दौरान जो है उनको ये ऑफर की गई कि उनका एहतजाज जो है वो मुलतवी कर दें और सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिस पर इमरान खान साहब ने अपनी डिमांड सामने ये रख दी कि खुद समेत वो चाहते थे कि अंडर ट्रायल जो लोग हैं उनको रिहा कर दिया जाए, जो कि रिफ्यूज कर दी गई। तो इज इमरान खान साहब ट्राइंग टू स्ट्राइक अ डील? नेगोशिएशंस हो रही हैं, अगर कोई हो रही हैं, और मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर को अगर 2 बार 3 बार अलाउ किया गया है 2 दिन में मिलने के लिए, तो कोई ना कोई उनकी दूसरी साइड से नेगोशिएशन हो रही है, उसका हमें नहीं पता। नो डू वी केयर। हमें एक पाकिस्तान चाहिए जहां पे रूल ऑफ लॉ हो, रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, और जहां पे जो इलेक्शन जीते वो कह सके कि मैं इलेक्शन जीतूं, जो इलेक्शन हारे वो कह सके कि मैंने इलेक्शन हार लिया, वो ना क्लेम करे कि मैं जीता। इमरान खान साहब जो डिमांड अपनी सामने रख रहे हैं, वो डिमांड में तो इमरान खान साहब हमेशा से स्ट्रेस करते आए कि वो जुडिशल रूट के तहत ही वो चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले, और आप लोग तो ये एक मौक़िफ़ रखते आए हैं कि ये सब मेरिटलेस केसेस अगर थे जो उनके खिलाफ बनाए गए थे, why does he want his release? Why does he seek his release through these negotiations? देखिए, मैंने तो जो आज खान साहब की स्टेटमेंट सुनी है ना, उसमें ये था, हाँ, खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रिलीज वो मांग रहे हैं। नहीं, मैंने खुद समेत का नहीं कहा, नहीं सुना, ये देखा है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज। पर नेचुरली यू आल्सो नो कि रिहाई तो उनकी है। हाँ, ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ये सियासी मौत की बात कर रहे हैं ना। जिस दिन इन्होंने इमरान खान को रिलीज किया, अलीना, आपको भी पता है, सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान में इतने लोग निकलेंगे कि आप नवाज शरीफ के 1985 से सारे वोट मिला देना, धांधली समेत, उससे ज्यादा वो हर शहर में खुद से निकल लेंगे। दूसरा, जो पहली कॉल इमरान खान देगा सेलिब्रेशन की, वो इतने लोग आएंगे कि अगेन किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो ये तो मेरे ख्याल में इमरान खान को भी पता है कि ये जुमे से पहले उनको नहीं रिलीज कर सकते। लेकिन जहां तक ये बात करते हैं ना, देखें, पुरअमन प्रोटेस्ट हमारा राइट था, हमारा राइट है नहीं, लेकिन जितना भी दानियाल साहब जिस तरह से कह रहे हैं, आप अल जिहाद के नारे लगा रहे हैं। आज मोहसिन नकवी साहब भी अदालत में कह रहे थे कि ये कहा जा रहा है कि कब्जा करना है
और जिहाद है ये? तो अलीना, मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर तो साथ बैठे थे वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, एपेक्स कमेटी में। तो अगर इनको तकलीफ थी वहां पे क्लियर कर देते ना, या अगर ये इतना बड़ा जुर्म है जो वहां पे किसी ने कहा है तो वहां पे ये अरेस्ट कर देते। जब मर्जी तो फिर तो केपी हाउस पे जो है वो चढ़ाई कर देते हैं और वो जिना हाउस विना हाउस भी फिर नहीं बनता। एक चीज मैं कह दूं, ये बयानिए आप बनाएंगे ना, बयानिया बनाना बड़ा आसान है। हम जो है वो रियासत के खिलाफ है या हम आर्मी के खिलाफ है, चले लिस्ट करते हैं। आसिफ नवाज को BMW दी, आर्मी में ब्राइबरी, इससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता। जहांगीर करामत ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बात की, उससे रिजाइन करवाया। मुशर्रफ को एयरलाइन में जो है वो बीच में हवा में जो है वो लटका दिया, और उसके बाद जो उनके साथ हुआ, फिर उसके बाद राहील शरीफ एक और विलन था, फिर डॉन लीक्स कराया, फिर उसके बाद बाजवा साहब जो है वो विलन थे। ये तो एक फौजी लीडर को नहीं छोड़ते। ये तो नहीं हो सकता ना कि 70 साल 76 साल सारे जो लीडर्स थे अफवाज के वो ठीक नहीं थे। तो ये एंटी स्टेट एंटी आर्मी कौन हो गए? गिने ना, गिने के कौन है? एवरी टाइम देयर इज अ डेलीगेशन कमिंग टू पाकिस्तान। जब भी मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा होता है, आप आज से 10 साल पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरना दिए हुई थी, उस वक्त चीनी सदर ने पाकिस्तान आना था। अभी भी बेलारूस का डेलीगेशन जो है वो 24 तारीख को ही पाकिस्तान आना है। बट दानियाल साहब, आज इमरान खान साहब जिस तरह से कह रहे थे कि ये वाजे हो गया कि हुकूमत मुझे इंगेज करके मामले को तूल देना चाहती है, और आपके पास एक गुज़िश्ता रोज से एक बड़ा सुनहरी मौका था कि आप उनको रिलीज कर देते। आपने उल्टा एक नया केस जो है उनपे, वो पिंडी में हमला जो केस था, उसके हवाले से आपने एक दोबारा से इस चीज को आप पुश कर रहे हैं। आप लोग के पास एक मौका था, आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं मजीद इनको जेल में रखना? देखिए, हमने तो इनको नहीं जेल में रखा। ये वो पहलवान हैं जो अपने वजन से खुद गिरे हैं। 9 मई मैंने नहीं इनसे करवाया था। मैंने नहीं कहा था कि अपने लोगों को कहो और उसके मल्टीपल स्टेटमेंट्स में कि GHQ पे हमला करो। मैंने इनसे नहीं कहा था कि शोधाओं के मुजस्मे जलाओ, या मेरी जमात ने नहीं कहा था कि उधर जाके आग लगा दो, उनके दरवाजे गिराओ, कायद आज़म की रिहाइश गाह पर घुस कर आप अपने नेफ्यू को भेज कर उनके यूनिफॉर्म को, अपने सिटिंग फ़ौज पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर के यूनिफॉर्म को लहराएं और आग लगाएं। ये इनके लोगों ने कहा था। किसके कहने पर कहा था? इमरान खान के ऊपर कहने पर कहा था। ये NRO मांग रहे हैं। NRO कौन मांग रहे हैं? वो लोग जो कहते थे कि हम इनके ACU उतरवा देंगे, वो लोग जो कहते थे हम इनका पानी बंद कर देंगे, वो लोग जो इमरान खान कह रहा था कि मैं इनकी चीखें निकलवा दूंगा। इनको खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो फिरौनियत और जो बातें करते रहे हैं, ये बड़ी इनको उसी की खानी पड़ रही है। पर दानियाल साहब, आपकी लीडर मरियम नवाज साहिबा, आपको याद होगा आज से चंद साल पहले उन्होंने कहा था पावर टॉक्स टू पावर, दे फील दैट देयर इन अ पोजीशन ऑफ पावर, देयर इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये भी उन्हीं से मुज़ाकरात करना चाहते हैं कि जिनके पास ये समझते कि इख्तियार मौजूद है। आपको ये जो मुज़ाकरात की जो बातें हो रही हैं, आपको लग रहा है जिनके पास अगर देखें ना, अगर इनको लगता है कि हमने उनसे बात करनी है, जिनके पास पावर है या ताकत है, तो फिर करें। फिर हमें क्यों बीच में पार्टी बनाते हैं? जिसके साथ बैठ के करनी है बात करें, लेकिन इनको एंड में रिलीफ जो है वो पार्लियामान से मिलेगा। आपको याद होगा 2 रोज कबल एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना की बुनियाद पर शहादतें देकर गवर्नेंस की जो खामियां हैं उसको पूरा कर रही हैं। ये आपकी हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। देखें, ये क्या इसमें हकीकत नहीं है कि आपके बच्चे जवान 22, 23, 24 साल के अपनी जानें दे रहे हैं इस मुल्क की खातिर, अपना आज कुर्बान कर रहे हैं हमारे कल के लिए। सर, गवर्नेंस के इश्यूज इस वक्त किस नौयत के हैं? अभी तो आप हमें बता रहे हैं कि बड़ा सारे इंडिकेटर्स अभी पॉजिटिव वो जब अपनी जो जिन इश्यूज की बात कर रहे हैं, वो उन्हीं इश्यूज की बात करें जिनकी वजह से इस मुल्क में जब हम दहशतगर्दी खत्म करके गए थे, फिर वापस कहाँ से आई? यहाँ वॉर ऑन टेरर करने के बाद ये चीज़ें सब हम ख़त्म हो गई थी। यहाँ वापस पाकिस्तान अपनी टांगों पे खड़ा हो गया था। किसने उनको छोड़ा था? किसने कहा था हम उनको दबाए बैठ के डायलॉग करेंगे? किसने गुड और बैड तालिबान बना दिया? किसने गुड और बैड पाकिस्तानी बना दिया? मतलब ये तमाम सर्टिफिकेट्स देने के लिए इनके पास बनी गाला में मशीन लगी हुई थी। जगरा साहब, आप जिनकी तरफ NRO के लिए देख रहे हैं,
दानियाल साहब कह रहे हैं आपको अल्टीमेटली जो है वो पॉलिटिकल एंटिटी से ही बात करना है, आपको पार्लियामेंट से ही रिलीफ मिलना है। आप क्यों उनकी तरफ देख रहे हैं जहां से आपको मुसलसल मायूसी हो रही है? 22 अगस्त का भी आपका जलसा था, उसके लिए भी आपको मुलतवी करने का कहा, फिर 8 सितंबर को आपको डेट दी गई, आप बार बार उन्हीं के कहने पे चल रहे हैं, और फिर इमरान खान साहब की आज गुफ्तगू को भी अगर गेज करें तो वही बात है, वही मायूसी है। पहली चीज ये कि एंड पॉइंट पे आते, एंड पॉइंट तो बिल्कुल ये है कि हमें एक ऐसे पाकिस्तान चाहिए जहां पे सियासतदान से बात करे, जहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम हो, लेकिन वो पार्लियामेंट नहीं जहां पे इंटेलिजेंस इदारों के लोग अंदर आए, लोगों को किडनैप करें, लोग गन पॉइंट पे जो है वो वोट करें किसी अमेंडमेंट के लिए जो पार्लियामेंट से अपने इख्तियार ले जाए। आई एम सॉरी टू से, बट क्यों इन्हें करना पड़ रहा है? देखिए, जब आपने खुद अपनी सीट 60,000 वोट से हारी हो और आप विक्टर डिक्लेयर हुए हो, तो फिर आपको वो कहना भी पड़ता है और सब कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है ना। ठीक है, अब देखिए आप एनआरओ की बात करें यार, चले मैं मान लेता हूं कि लेट्स से कि एक सवाल बनता है कि अगर नेगोशिएशन हो रही है तो कोई डील, लेकिन यार ये सवाल नवाज शरीफ करेगा? एक ही तो वजीर आजम है जो रफीक हरीरी के जहाज में जाके गया था कहते हुए कि कोई डील नहीं है, फिर तो 3 साल में कागज निकल गया था कि 10 साल के लिए मैं चुप रहूंगा। ये कहेंगे कि बाहर लॉबी ना करो, अगेन जो है वो अपनी लाइफ इम्प्रिजनमेंट चेंज करके किसके यहां कोर्ट्स पे तो नहीं किया था। ठीक है, या जब आप बिल क्लिंटन के पास गए थे अफवाज के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए कि पाकिस्तान में कू ना हो, कारगिल के इदारे के बाद, जी मैं उस पर इंक्वायरी ऑर्डर करूंगा, जी अभी करते हैं इंक्वायरी ऑर्डर। दानियाल साहब को मेरे ख्याल से अब जाना है, बट मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहूंगी कि नाजरीन के लिए भी इमरान खान साहब को बाहर जाने की ऑफर दी जा रही है? मैं तो कह रहा हूं कि जो पीटीआई का सिर्फ वर्कर या सपोर्टर नहीं, जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप भी है, अगर अली अमीन खान से कोई बात हो रही है, वो स्टेट का हिस्सा है, वो बात हो रही है, वी नॉट इंटरेस्टेड। मेरे ख्याल में ये टाइम आ गया जो हम सब के साथ 9 मई के बाद हुआ है ना, वी आर इंटरेस्टेड इन अ पाकिस्तान दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आज ना बात कर सकते हैं, बात कर दें तो इंटरनेट बंद हो जाता है, उसके बाद फिर वीपीएन बंद हो जाता है, फिर वीपीएन गैर शरई हो जाता है। अगर जो है वो इंसाफ देना है तो इंसाफ दे दें, नहीं देना तो इंशाल्लाह आगे पीछे होगा। राइट, बट जगरा साहब, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब इज वेरी क्लियर, वो कहते हैं धमकी देकर आप मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, ये चीजें पैरेलल नहीं चल सकती, ये नहीं हो सकता। वजीर आला ने एक बड़े जबरदस्त स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था इंडिया को कि जी क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। यार तुम वजीर दाखिला भी बैठे हो, तुम पीसीबी के चेयरमैन भी बैठे हो, यू आर द डेफिनेशन ऑफ क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स मिक्सिंग, दैट्स व्हाई नो वन टेक्स यू सीरियसली। वजीर दाखिला एक जो है वो क्लैरिफाई करें, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कदम लिया था, मैं सराहता हूं, आई फेल्ट कि वो इंडिया को आंखें दिखाना था कि इन्होंने कहा था कि मुजफ्फराबाद और आजाद कश्मीर का टूर करेगी आईसीसी की ट्रॉफी, एक कहने के इंडिया पे आपने वो कैंसिल कर दिया। राइट, विच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ।